हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर प्रायिकता में। काय में आगे बढ़ेंगे अपन? प्रायिकता। तो क्रमचय संचय अपना टॉपिक हो गया है और आज से अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रायिकता। तो प्रायिकता में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की संभावना के ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है कि संभावना होगी या नहीं होगी, उस घटना घटित होने की संभावना होगी या नहीं होगी, ये बात बताता है अपने को प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर किसी घटना घटित होने की संभावना होना या न होना के ऊपर डिपेंड करता है, प्रायिकता कहलाती है। तो प्रायिकता यहाँ पर सबसे पहले तो NE या PE, ये प्रायिकता होती है। क्या होती है? PE फॉर प्रायिकता। तो प्रायिकता इक्वल टू हो जाएगा आपके NE/NS। क्या हो जाएगा? NE अपॉन में NS। अब NE हो जाएगा यहाँ पर आपके अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति या कुल संभावना। ठीक है, कुल संभावना या कुल परिस्थिति, और यहां पर हो जाएगी कुल अनुकूल परिस्थिति या संभावित परिस्थितियां। तो ये NE/NS हो जाएगा। अनुकूल संभावना, कुल संभावना, अनुकूल परिस्थिति, कुल परिस्थिति। ठीक है, अनुकूल स्थिति, कुल स्थिति। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी प्रायिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पर जैसे वो बोलते हैं कि बारिश होने की संभावना 1/4 है, तो बारिश न होने की संभावना कितनी हो जाएगी? 3/4। कितनी हो जाएगी? बारिश होने की संभावना 1/4 है, तो बारिश न होने की संभावना कितनी हो जाएगी? 3/4। ये इस प्रकार से। अब बारिश होने की संभावना 0.6 है, तो बारिश न होने की संभावना कितनी हो जाएगी? 0.4। ये हमेशा अपन एक में से माइनस करेंगे। क्या में से माइनस करेंगे? 1 में से 0.6 माइनस करूंगा तो 0.4 होगा, और 1 में से 1/4 माइनस करूंगा तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर और इधर आया 4, या फिर 4 की एक कुल स्थिति है 4, तो 4 में से एक बारिश होने की है, तो 3 बारिश न होने की। ये पूरा चलेगा अपना प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और आज मैं जो सवाल कराने जा रहा हूँ मैं आपको गेंद से रिलेटेड सवाल कराऊंगा। किससे रिलेटेड? गेंद से। एक थैले में से कितनी गेंदें निकाली गई थी वो तो अपने चुनने में कर दिया है, और अब आज मैं बताऊंगा कि वो काली है या न है। काली होने की संभावना, पीली होने की संभावना, सफेद होने की संभावना और सफेद न होने की संभावना। ये पूरे 2-3 प्रकार से सवाल है, तो मैं सब आपको आज करूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी ये चीज तो ध्यान रखना, PE/NE/NS, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, और हाल फिलहाल में पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। एक थैले में 4 काली 3 लाल, यहाँ पर एक थैले में 4 काली 3 लाल और 5 हरी गेंदें हैं। 5 हरी गेंदें, एक थैले में गेंदें हैं। ये कितने हैं? 3 गेंदें। यहाँ पर बताइए अपने को 4 काली 3 लाल और 5 हरी गेंदें। तो यहाँ पर टोटल मिला के कुल कितनी गेंदें हो गई? तो 4 3 7 5 ने 12 गेंदें कुल हो गई है। ठीक है, टोटल कुल गेंदें कितनी हो गई अपने पास? 12 गेंदें हो गई। पर हाल फिलहाल में वो ये बोल रहा है अपने को 4 काली 3 लाल 5 हरी गेंदें, थैले में से यादृच्छिक रूप से कोई भी 2 गेंदें निकाली गई। कितनी गेंदें निकाल रहा है? केवल 2 गेंदें निकाल रहा है, और दोनों गेंदों में बोल रहा है कि दोनों गेंदें एक ही रंग की होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बताओ। तो दोनों एक ही रंग की, ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसलिए पहला सवाल कर रहा हूँ, बाकी सब एक जैसे आएंगे। वहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। अब इसमें सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट बनेगा यहाँ पर आपके। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन आपका क्या बन रहा है? 2 गेंदें काली, 2 लाल और 2 सफेद।
संभावना क्या बता रहा है वो कि तीनों गेंदे दोनों गेंदे भिन्न भिन्न कलर की हो, या तो दोनों काली हो, दोनों लाल हो, या दोनों हरी गेंदे हो। तो इस प्रकार से कि क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से करेंगे। पहले तो नीचे क्या है, प्रायिकता PE बराबर है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अब तो अपने पास टोटल गेंदे कितनी हो गई, 12 गेंदे हो गई। टोटल गेंदे कितनी है अपने पास, 12। तो यहां पर हो जाएगा आपके 12C2। 12 में से कुल कितनी गेंदे निकाल रहे हैं अपन, 12C2 निकाल रहे हैं। 12 में से कितनी गेंदे निकाल रहे हैं, 2 गेंदे निकाल रहे हैं। अब 12C2 की वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पर, तो 12C2 12 का फैक्टोरियल, ठीक है, इसको साइड में निकालते हैं अपन, है ना। 12C2 निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, तो 12C2 12 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो अब इसके आगे ये तो मिटा देते हैं, तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। टोटल गेंदे 2 गेंदे निकाल रहे हैं यहाँ पर। 12C2 तो 12 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 12 में से 2 गए तो 10 का फैक्टोरियल। 12 11 10 का फैक्टोरियल, नीचे 2 गुणित 1 हो जाएगा, और 10 का फैक्टोरियल है तो ये 10 का फैक्टोरियल से 10 का फैक्टोरियल गया, 2 से 6 गए तो 11 66। अब 12C2 की वैल्यू कुल परिस्थिति कितनी हो गई अपने पास, 66 हो गई। कितनी हो गई, कुल परिस्थिति 66 हो गई है अपने पास। और अनुकूल परिस्थिति निकालेंगे। अब अनुकूल परिस्थिति में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बोल रहा है कि दोनों गेंदें एक ही रंग की होने की संभावना। तो यहाँ पर 4 गेंदें जो थी वो काली थी, तो 4C2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में थी यहाँ पर 3 लाल थी, तो ये हो जाएगा 3C2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 5 हरी गेंदें थी, तो ये हो जाएगा 5C2। ये ध्यान रखना है। ये तो निकली आपके कुल परिस्थिति, और ये हो जाएगी आपके अनुकूल परिस्थिति। ये ऊपर वाला सिस्टम निकाल रहा हूं मैं आपके यहाँ पर, ये ऊपर वाला सिस्टम निकल रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4C2 प्लस 3C2 प्लस 5C2, ठीक है। टोटल यहाँ पर 4 काली हो गई, 4 में से 2 निकाल रहे, फिर 3 लाल हो गई और 5 हरी गेंदे हो गई, और उसमें 2 गेंदे निकाल रहे और दोनों पे भिन्न भिन्न कलर होने की संभावना। तो ये यहाँ पर इस पूरे को सोल्व करेंगे। यहाँ पर 4C2 3C2 और 5C2। तो यहाँ पर 4C2 को सोल्व कर रहे हैं, तो 4 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और 4 में से 2 का फैक्टोरियल। फिर 3 का हो जाएगा यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 4 गुणित 3 गुणित 2 का फैक्टोरियल और 2 गुणित 1 और 4 में से 2 गए तो 2 का फैक्टोरियल। 2 से 2 गए, 2 दूनी 4 है, 3 दूनी 6 हो गया। और यहाँ पर निकालेंगे तो 3 गुणित 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 3 में से 2 गए तो 1, 2 से 2 गए तो यहाँ पर आगे कितने 3 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल तोड़ूंगा मैं, तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 का फैक्टोरियल, सॉरी 3 का फैक्टोरियल से हो जाएगा 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 3। तो ये यहाँ पर 2 गुणित 1 हो जाएगा, इनटू में 3 का फैक्टोरियल, 3 से 3, 2 दूनी 4 में 5 दूनी 10। तो अनुकूल परिस्थिति 6 ने 3 9 ने 10 19। अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई 19। तो यहाँ पर प्रायिकता कितनी हो जाएगी अपने पास 19/66। 66 की 19 परिस्थितियों में 2 कलर की जो गेंदे हैं वो भिन्न भिन्न कलर होने की संभावना कितनी हो गई 19/66 हो जाएगी। आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी 19/66। ये कुल परिस्थिति निकाली 66 और अनुकूल परिस्थिति कितनी निकली तो 19। 19 परिस्थितियों में दोनों कलर की जो 5 काली थी, 4 काली 3 लाल और 5, 4 काली 3 लाल और 5 हरी गेंदे में से 2 गेंदे निकाल देते, दोनों पे भिन्न भिन्न कलर होने की संभावना कितनी हो जाएगी तो 19 हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा सवाल। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक बार समझ लो, ये 4C1 4C2 की वैल्यू निकाली यहाँ पर,
तो ये 4 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और 4 में से 2 गए 2 का फैक्टोरियल। अब 4 के फैक्टोरियल को मैंने तोड़ दिया 4 गुणित 3 गुणित 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर या फिर इसको और भी अच्छे से समझना हो तो देखो मैं साइड में करवा देता हूँ। ये ऊपर वाला हो गया, फोर सी टू, 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, 4 में 2 गए तो 2 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल को तोड़ूंगा मैं तो 4 गुणित 3 गुणित 2 का और 2 गुणित 1 और ये 2 का फैक्टोरियल। 2 से 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और इस बार 5 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 5 से 2 गए तो 3 का फैक्टोरियल। ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, और 2 गुणित 1 हो जाएगा और 5 को तोड़ दिया 5 4 3 3 से 3 गए 2 दूनी 4 5 दूनी 10। तो ये हो गया अनुकूल परिस्थिति, मतलब कि दोनों पे भिन्न भिन्न कलर आने की संभावना। अब बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर 5 सफेद 8 काली गेंदे, 5 सफेद और 8 काली गेंदे हैं, 8 काली गेंदे हैं और इन दोनों गेंदों में से कितनी गेंदें निकाला, इनमें से एक गेंद के निकालने पर सफेद होने की संभावना। इसमें से एक गेंद चुन रहा है वो, एक गेंद निकालने पर सफेद होने की प्रायिकता। ठीक है, एक गेंद निकाल रहा है और उसके ही सफेद होने की प्रायिकता पूछ रहा है अपने को। तो PE इक्वल टू हो जाएगा अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो कुल परिस्थिति में यहाँ पर आ जाएगा टोटल गेंदें कितनी है अपने पास, 8 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। तो 8 में 5 हो जाएंगे 13, कितने हो जाएंगे, कितनी गेंदें निकाल रहे हैं, एक गेंद निकाल रहा है तो 13 C1 हो जाएगा। और यहाँ पर एक गेंद निकाल रहा है, वो भी कौन सी गेंद होनी चाहिए, तो वो सफेद होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, सफेद। तो अपने पास सफेद गेंद कितनी है, 5 है, तो 5C1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सिंपल सा कर लेंगे 5C1। क्या हो जाएगा यहाँ पर 5C1। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन की 5 सफेद 8 काली गेंदें, एक गेंद चुनी गई तो एक गेंद में कुल परिस्थिति में क्या हो जाएगा, टोटल गेंदें कितनी हो गई, 8 5 13। ये प्रायिकता कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, प्रायिकता। तो उसकी बोल रहा है कि उसकी सफेद होने की संभावना है, सफेद होने की प्रोबेबिलिटी, सफेद होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर टोटल परिस्थितियां कितनी है, 13 में से एक गेंद निकाली और उसमें से भी सफेद होने की संभावना। तो सफेद होने की संभावना 5 में से निकलेगी और 5 में से एक निकलेगी कोई सी भी गेंद है। तो ये हो जाएगा 5C1 और ये हो जाएगा 13C1। तो 5C1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 13C1 की वैल्यू 13 हो जाएगी। तो 13 में से 5 स्थितियां ऐसी है जिसमें से गेंद के सफेद होने की संभावना होगी। देखो ये क्वेश्चन एक और प्रकार से यूं भी पूछ सकता है अपने को, 5 सफेद 8 काली, तो एक गेंद निकाली गई और उसके सफेद होने की संभावना, सफेद होने की संभावना। और ये यहां पर यूं भी बोल सकता है कि काली न होने की संभावना, ये भी बोल सकता है अपने को। वहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी होगी, 5 सफेद 8 काली गेंदें हैं, एक गेंद सब चुनी गई, उसके सफेद होने की संभावना या उसके काली न होने की संभावना, दोनों बात एक ही है। तो 5C1 की वैल्यू 5 और 13C1 की वैल्यू 13। देखो 5C1 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 1, ये कल बताया मैंने। आप लास्ट एक और बात बोल रहा हूँ, ये इसमें आप पिछले 3 वीडियो क्रम से संचय की वीडियो देखोगे तो ये जल्दी समझ में आ जाएंगे आपके, क्योंकि उसमें NCR और NPR ने ये पूरा डिटेल से बताया हुआ। मैंने चुनने की प्रोसेस बता चुका हूँ मैं और इसमें प्रायिकता बताने जा रहा हूँ मैं टोटल। तो यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 5 में से 1 गया तो ये हो जाएगा आपके 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 5 में से 1 गया तो 4 का फैक्टोरियल। तो ये 5 के फैक्टोरियल को जोड़ूंगा मैं तो 5 × 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल ने 1, 4 से 4 बचे कितने, 5 बचे। अब इसी प्रकार से अपने को 13C1 की वैल्यू निकालूंगा तो 13 का फैक्टोरियल, यहाँ 1 का फैक्टोरियल और 13 माइनस 1 का फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 12 का फैक्टोरियल और 13 में से गए तो 12 का फैक्टोरियल × 12 से 12 तो बचे कितने, 13। तो 13C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 13, तो ये 13 हो जाएगा, ये 5C1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर चुनने की प्रक्रिया कितनी हो जाएगी, तो 5/13।
इसके बाद में ऐसा कैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा चेंज है उसमें, आप देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर टोटल ऐसा कैसा ही सवाल है, वो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कि 5 सफेद गेंदे और 8 काली गेंदे हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है अगले क्वेश्चन में अपने को इसमें से 2 गेंदे निकाली गई। कितनी गेंदे निकाली गई? 2 गेंदे निकाली गई। अब दोनों गेंदे निकाली गई, क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा, दोनों गेंदे निकाली गई तो दोनों के सफेद होने की प्रायिकता, तो दोनों के सफेद होने की प्रायिकता क्या बोल रहा है अपने को? 5 सफेद 8 काली गेंदे, 2 गेंदे चुनी गई और दोनों के सफेद होने की प्रायिकता पूछी। अब देखो यहाँ पर तो इस बार क्या हो जाएगा, सफेद सफेद कितनी गेंदे अपने पास? 5, तो यहाँ हो जाएगा 5C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5C2 हो जाएगा और यहाँ पर 13C2 हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज है बस। इस बार 2 गेंदे निकाल रहा है। कितनी गेंदे निकाल रहा है? 2 गेंदे, और दोनों के सफेद होने की संभावना, तो सफेद कितनी गेंदे हैं? 5, ये 5, और सफेद न होने की संभावना होती है तो फिर बात अलग हो जाती है। अब हाल फिलहाल में सफेद होने की संभावना निकाल रहा हूँ 2 गेंदे, तो यहाँ निकालूंगा मैं 5C2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ पहले आपके, तो ये हो जाएगा आपके 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और 5 में से 2 गए तो 3 का फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा यहाँ 5 गुणित 4 गुणित 3 का फैक्टोरियल, और ये 3 का फैक्टोरियल, 2 गुणित 1, 3 से तो 3 गए, 2 से 2 गए, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई? 10, और कुल परिस्थिति पूछ रहा है अपनों से, तो यहाँ पर टोटल गेंदे है 13, 13 में से 2 गेंदे चुनी गई है, तो ये 13 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 13 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 13 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 13 में से 2 गए तो 11 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 13 गुणित 12 गुणित 11 का फैक्टोरियल बटे 2 गुणित 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 इंटू 1, और 11 का फैक्टोरियल से 11 का फैक्टोरियल गया, बचा कितना? 2 से 13 और 13 78, 78 हो गया, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, तो 5/13, 5/49, सॉरी 5/39 कितनी हो जाएगी? 5/39 2 गेंदे सफेद होने की प्रायिकता हो जाएगी। 39 से 5 परिस्थिति ऐसी बनेगी जिसमें से दोनों गेंदे सफेद होने की संभावना निकल जाएगी यहाँ पर, या दोनों के काली न होने की संभावना। ये क्वेश्चन आएगा आपके लिए। बढ़ते पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अब हाल फिलहाल में दे रहा है वो 3 सफेद व 9 काली गेंदे। यहाँ पर दिया है 3 सफेद और 9 काली गेंदे। अब यहाँ पर इसमें से एक गेंद चुन रहा है। कितनी गेंदें चुन रहा है? इसमें से एक गेंद निकाली गई, ठीक है, तो इसमें से उसके सफेद होने की संभावना, इसमें से एक गेंद चुनी गई और उसके सफेद होने की संभावना, ठीक है, उसमें से एक गेंद चुन रहा है और उसके सफेद होने की संभावना। तो यहाँ पर वापिस हो जाएगा, यहाँ पर 9 ने 3 कितने हो गए जाएंगे आपके? 12 में से एक चुना गया और उसके भी सफेद होने की संभावना, सफेद होने की स्थिति कितनी है यहाँ पर? तो 3 है। कितनी है? 3। तो 3 में से एक गेंद चुनी गई तो 3C1 हो जाएगा, और 3C1 की वैल्यू कितनी है? 3, और 12C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 4 में से एक परिस्थिति ऐसी हो जाएगी जिसमें से उसके सफेद होने की संभावना होगी यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर 3 सफेद 9 काली गेंदे, कितनी? 3 सफेद और 9 काली गेंदे, इसमें से एक सफेद गेंद निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए आप। तो उसमें से 12 गेंदे हैं, उसमें से एक गेंद निकाली गई तो कुल परिस्थिति 12 हो गई, और सफेद होने की संभावना है, सफेद होने की टोटल गेंदे 3 ही है अपने पास। 3 में से एक परिस्थिति ऐसी होगी जिसमें से वो सफेद गेंद निकलेगी। अब 3C1 जब आप निकालते हो तो 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल, 3 में से गए तो 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर वापिस हो जाएगा 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और नीचे 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल, और ये 1 बचा, तो यहाँ पर कितने? 3
इसके बाद में कुल परिस्थिति निकाला 12C1 की वैल्यू, तो ये 12C1 बराबर हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 12 माइनस 1, तो 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल और 12 में से 1 गया तो 11 का फैक्टोरियल, 1 11 से 11 बचा कितना 12, तो ये हो जाएगा 3/12, मतलब 1/4 परिस्थिति ऐसी होगी जिसमें से वो सफेद गेंद निकलने की संभावना होगी। बढ़ते पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसके बाद बढ़िया वाला क्वेश्चन आया आपके लिए यहाँ पर। तो इस बार बोल रहा है एक बक्से में 5 काली 4 पीली और 3 नीली गेंदें हैं। यहाँ पर इस बार क्या बोल रहा है अपने को, एक बक्से में 5 काली है, 4 पीली है और 3 नीली गेंदें हैं। 3 नीली गेंदें हैं। अब 3 नीली गेंदें हैं तो उसमें से 3 कलम को यादृच्छिक रूप से निकाला गया, तो क्या संभावना है कि निकाली गई कलमें काले रंग की न हो, काले रंग की न हो। इस बार संभावना क्या दे रहा है वो कि निकाली गई कलमें काले रंग की न हो, तो काले रंग की न होकर के वो किस रंग की होगी, तो पीली या नीली। क्या होगी, या तो पीली होगी या नीली होगी। तो देखो इस बार संभावना कुछ अलग तरीके से होगी, तो वो अलग रंग से, अब वो काली न हो तो काली नहीं है तो वो पीली या नीली है, दोनों में से होगी। तो पीली कितनी है, 7 हो गई, कितनी हो गई 7, 4 3 7, ये 4 है और ये 3 है, तो 4 ने 3 कितनी हो जाएगी, इसको अपन लिख देंगे 7 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 7, और 7 में से कितनी गेंदें चुन रहा है वो आगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 कलमें निकाली गई। कितनी गेंदें निकाली गई, 3 कलमें निकाली गई, तो तीनों कलमों के काले रंग की न होने की संभावना, तो 7C3 और टोटल गेंदें कितनी 4 3 7 5 12C3। तो ये तो हो गई अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, बस ये आंसर आ गया। अब सोल्व कर लेंगे 7C3 को। अब यहाँ पर 7C3 को जब सोल्व करेंगे तो 7C3 इक्वल टू 7 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 7 में से 3 गए तो 4 का फैक्टोरियल, ये 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 5 6 7, 4 का फैक्टोरियल 3 2 1 और ये 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल गया, 3 दूनी 6 7 पंजे 35। अब अनुकूल परिस्थिति कितनी आ गई, 35 आ गई। कुल परिस्थिति निकालेंगे अब यहाँ पर अपन, तो कुल परिस्थिति कितनी है अपने पास 12C3। अब 12 में से 3 गेंदें निकाल रहे हैं, ये कुल परिस्थिति है, और अनुकूल परिस्थिति कितनी है, तो पीली या नीली होने की संभावना है, तो 7C3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपके 12 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 12 का फैक्टोरियल तो 12 चलो 12 एक और स्टेप बना देता हूँ। 3 का फैक्टोरियल 12 में से 3 गए तो 12 में से 3 गए कितने बचे, 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे बढ़ेंगे तो 12 11 10 और ये 9 का फैक्टोरियल 3 2 1 और ये 9 का फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल गया, और 3 दूनी 6 ने 6 दूनी 12 ने 11 दूनी 22 ने 200 ने 20, तो ये हो गए आपके 220। अब 5 से गया 7 बार ने, 5 से गया 2 बार ने, 22 दूनी 44, कितने हो जाएंगे 7/44 स्थिति ऐसी होगी जिसमें से वो काले रंग की न होकर के पीली या नीली होगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 का ये क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। 5 काली 4 नीली और 5 काली 4 पीली और 3 नीली गेंदें हैं, उसमें से 3 गेंदें निकाली गई और तीनों के काले रंग की न होने की संभावना, मतलब कि तीनों पे पीली और नीली होने की संभावना होगी। और पीली और नीली कितनी है, तो 4 में 3 7, 7 में से 3 चुन रहे हैं, और ये 12C3 हो जाएगा, क्योंकि कुल परिस्थिति 12C3 की वैल्यू 220 निकाली, 7C3 की वैल्यू 35 निकाली और 7/44 ये कुल संभावना हो जाएगी आपके। ठीक है, इस प्रकार का हो जाएगा सवाल। अब मैं ऐसा कैसे सवाल दूंगा, एक आगे फिर दूंगा, ऐसा ही थोड़ा सा चेंज रहेगा उसमें यहाँ पर। तो देखो अगला क्वेश्चन वो दे रहा है अपने को, एक थैले में 4 काली
एक थैले में 4 काली, 2 सफेद और 3 लाल गोलियां है। 3 लाल गोलियां है। गोलियां दिया गया, बात है कि अपने पास अब गोलियां है, उसमें से एक गोली निकाली गई तो गोली के काले या लाल होने की संभावना, गोली के काली या लाल होने की संभावना, ठीक है। तो या तो वो गोली काली होगी या लाल होगी। तो वापिस काली कितनी है 4, लाल कितनी है 3, तो टोटल हो गई 7 और कितनी गेंदें निकाल रहे हैं तो 1 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7C1, 4 काली 2 सफेद 3 लाल। उसमें से अपनों ने निकाली कितनी, एक निकाल रहे हैं, एक गोली निकाली गई। क्या बोल रहा है वो, एक गोली निकाली गई और उस गोली की काली या लाल होने की संभावना, तो यहाँ पर उसके काली 4 है और ये 3, तो 4 ने 3 7C1 कर देंगे इसको। और यहाँ पर कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी, तो 4 ने 4 3 7 में 2 9C3 3 6 3 2 5 4 9 9C1, ठीक। अब 7C1 की वैल्यू हो जाएगी 7 में 9C1 की वैल्यू हो जाएगी 9, तो 7/9 परिस्थिति ऐसी होगी जिसमें से वह एक गोली या तो काली होगी या लाल हो जाएगी, ठीक है। हो जाएंगे इस टाइप का भी। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए करने के लिए दूंगा मैं। तो यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है, एक थैले में 4 सफेद गेंदे हैं, 4 सफेद गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं। क्या बोल रहा है, 4 सफेद है और 5 काली गेंदे हैं। इसमें से 3 काली गेंदे निकालने की संभावना, इसमें से 3 गेंदे निकाल रहा है और तीनों के काली होने की संभावना, ठीक है। संभावना या प्रायिकता, दोनों में से एक बात बोलेगा। अब हाल फिलहाल में 4 सफेद और 5 काली गेंदे हैं, मतलब कि टोटल गेंदे हैं 9C3। कितनी गेंदें निकाल रहा है वो, 3 गेंदें निकाल रहा है। तो तीनों के यहाँ पर काली होने की संभावना, तो काली गेंदें अपने पास कितनी है 5, तो 5C3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 गेंदें निकाल रहा है, 5 में से 3, 5 काली गेंदें, काली होने की संभावना है, तो काली गेंदें कितनी है अपने पास 5, तो 5C3 हो जाएगा। और कुल गेंदें कितनी है, तो 5 4 9, 9 में से 3 चुन ली जाएगी। अब यहाँ पर निकालेंगे 9C3 की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, 9C3 इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, फिर 9 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 9 में से 3 गए तो 6 का फैक्टोरियल। 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 का फैक्टोरियल, नीचे 6 का फैक्टोरियल और 3 2 1, 6 से 6 गया और 3 से 3 3 9 2 चौक 8, 4 3 12 12 7 84। तो कुल परिस्थिति कितनी हो गई 84 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी 84। और अनुकूल परिस्थिति निकालूंगा 5C3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 4 3 और ये यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल और 5 में से 3 गए तो 2 गुणित 1, ठीक है। 3 से 3 2 दूनी 4 में 5 दूनी 10 हो जाएंगे। फिर 2 से जाएगा ये 5 बार, 2 से 5, 2 से हो जाएगा 42, तो 5/42, 42 में 5 परिस्थिति ऐसी होगी जिसमें से तीनों के तीनों काली गेंदें होने की संभावना हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको गेंद वाले जो 11th 12th की बुक्स में से पूरा डिटेल अच्छे से बता दिया है। इसमें शायद ही मेरे को लगता है कि गेंद में से कोई सा सवाल छूटा होगा, ठीक है। और जो जो एग्जाम में आए हैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए मैंने, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर घर से करने के लिए 2 सवाल भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन आप लिखना है यहाँ पर, आगे क्वेश्चन, एक थैले में 8 लाल 5 सफेद गेंदे हैं, 8 लाल और 5 सफेद गेंदे हैं। अब इसमें से 3 गेंदे चुन रहा है वो, कितनी गेंदे 3 गेंदे निकाली गई। अब यहाँ पर स्थितियां 3 बनाएगा वो, 3 स्थितियां बनाए, तीनों की शर्त है। पहली स्थिति है तीनों सफेद हो, तीनों सफेद हो,
तीनों लाल हो, तीनों लाल हो और एक लाल व एक सफेद, एक लाल व एक सफेद। ये वाला सवाल नहीं करवाना है आपका, ये छूट गया है। चलो मैं कल सवाल करूंगा ये वाला सवाल, है ना। ये आपके हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कल करूंगा आपको। और इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन और लिख लो तुम, लास्ट वाला है वो, 5 काली 3 लाल 2 सफेद। 5 काली 3 लाल और 2 सफेद गेंदे, है ना। 2 सफेद गेंदे, इसमें से एक गोली निकाली जाती है, इस एक गोली निकाली जाती है, उसके लाल होने की संभावना, ठीक है। एक गोली निकली गई और उसके लाल होने की संभावना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 सवाल दिए हैं मैंने आपको। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।